अस्सलाम नाजरीन, आपका मेज़बान एजाज राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाजरीन, अगर मैं मुल्क की सियासत की बात करता हूँ तो इस वक्त हमारी तमाम जमातें अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रही हैं और मुल्क है कि वो सैलाब में डूबा हुआ है। हमारी मईशत को बुरी तरह दचका लगा है। और इसके अलावा अगर मैं रियल स्टेट सेक्टर पे आता हूँ, जो इस वक्त पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है जिस पर बहुत ज़्यादा इंसार करती है, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से वो भी ज़वाल पजीर है। हम अपनी मईशत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, या इस वक्त जो हम कुदरती आफत जो हमारे मुल्क में सैलाब की सूरत में आई हुई है, इससे कैसे निपट सकते हैं, इन्हीं तमाम तर बातों पे गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अरशद आवाम साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं रियल स्टेट के और इकॉनमी के। तो इनसे आपको भी मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं इस वक्त जो हम एक तो सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, दूसरा तमाम जमातें सर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रही हैं। तो सर ऐसे में जो इकॉनमी हमारी बुरी तरह वो मुतासर हो रही है, डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, ज़रूरत की जो अशिया है वो भी दिन ब दिन उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम तर हालात को? बहुत शुक्रिया रहे सब इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और जिस तरह से हमारी इकानमी इस सिचुएशन में गुजर रही है, सैलाब आफात आए हुए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान का एक मेजर हिस्सा उसकी वजह से डिस्टर्ब है। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब है और हालात काफ़ी डिस्टर्बिंग हैं। जो लोग नज़र रखे हुए हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त क्या मुश्किल टाइम गुजर रहे हैं और आने वाले 1 से 2 साल और कितने मुश्किल आएंगे। तो उस हवाले से अगर हमने अभी से स्ट्रेटजी कोई ना बनाई तो हमें बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। अभी अगर आप देखें तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले अगर कई सालों पहले कोई सैलाब आया था या कोई कुदरती आफात आई थी तो उस वक्त गवर्नमेंट के लोग, सियासी बड़ी पार्टियां, वो लोग इन्वॉल्व होते थे। और इस दफा जो आफात आई हैं, जो सैलाब आए हैं, इसमें आपको वॉलंटियर्स ज्यादा नजर आ रही हैं। इसमें जो सिविलियन कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। और उसकी रीजन यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने इख्तलाफात में लगी हुई हैं और वहाँ अंगेज हुई हैं और लोगों ने इस कमी को बहुत महसूस की है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां वो अपना नुकसान कर रही हैं बेसिकली, क्योंकि पब्लिक ऑब्जर्व कर रही है कि इस मुश्किल सूरत के हाल में कौन लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और कौन लोग वहां पे जाके हेल्प कर रहे हैं और रिलीफ के जो कैंपेन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों तक कपड़े पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं। तो बेसिकली एक डायनामिक चेंज हो रही है और इस वक्त पब्लिक बहुत अच्छी तरह से उन्हें आइडिया हो रहा है कि कौन लोग हमारे पास मुश्किल टाइम में पहुंच रहे हैं और कौन नहीं पहुंच रहे। सर अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि हमारा एग्रीकल्चर बुरी तरह तबाह हुआ है और मेरे ख्याल में 2010 में इस किस्म का सैलाब आया था, दोबारा अब आया, लेकिन सर हम मुस्तकिल इसका हल क्यों नहीं सोचते? हमारी जो हुकूमतें आती हैं वो इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रही कि इसका कोई मुस्तकिल हल सोचा जाए? जी, बेसिकली प्लान तो ये होना चाहिए कि इन आफात के हवाले से जैसे मानसून शुरू होता है, बारिशें शुरू हो रही होती हैं, तो जो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उन्हें प्लान करना चाहिए कि मानसून आ रहे हैं तो मानसून से पहले कुछ महीने पहले वो सारा प्लान कर लें कि इस वक्त हम क्या प्रोडिक्ट करने जा रहे हैं, बारिशें किस तरह की होंगी, सैलाब आएंगे तो किस लेवल के ऊपर होंगे और हमें किस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे इवन कई जो हुकूमती इदारे हैं वो भी जो जब सैलाब आ जाता है, जब आफात आ जाती हैं, उस वक्त वो एक्टिव होते हैं और जाके काम करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली इनिशियली प्लान होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता मानसून सख्त होती है, सैलाब आते हैं, तो हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। वहां पे ये वीकनेस है। आप क्या समझते हैं मजीद जो खास, जैसे कुछ जमातें ये भी कहती हैं कि डैम्स नए बनने चाहिए जिससे खास तौर पे सैलाब को रोकने में हमें बड़ी मदद मिल सकती है, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो डैम बनने चाहिए, डैम की वजह से पानी का फ्लो टेम्पररी आप रोक सकते हैं और उसके बाद प्लान के तहत उसको जो गेट्स हैं, उसके ओपनिंग गेट्स हैं, उनको ओपन करके आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं उसके हवाले से अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि अवेयरनेस दी जाए। जो जिस तरह से हमारा कंज्यूमरिज्म प्रमोट हुआ है, जिस तरह से हम चीज़ें फैक्ट्री प्लांटेड चीज़ें यूज़ करते
होते हैं और हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और उसकी वजह से वो जो गैसेस यूज़ हो रही हैं वो हमारी मौसमियाती तब्दीलियाँ क्रिएट कर रही हैं, उनकी वजह से बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसी का इम्पेक्ट आता है कि ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रही हैं और उसकी वजह से फिर सैलाब आ रहे हैं और ये आफात आ रही हैं। अच्छा सर, जो हमारी इकॉनमी दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है, हम डिफॉल्टर होने के बिल्कुल करीब हैं, डॉलर है कि आए दिन उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, पेट्रोल है हालांकि आलमी मंडी में बड़ा सस्ता है लेकिन हमारी आवाम को आज भी महंगा मिल रहा है, बिजली की कीमतों में आए दिन इजाफा होता जा रहा है, गैस की कीमतें आप देख लें, ज़रूरियात रोज़ जो अशिया है मर्रा के उनकी भी कीमतें इतनी हाई होती जा रही हैं, तो ये ना सिर्फ अवाम पे बल्कि एक बिजनेसमैन जो आदमी है उस पर भी आप बताएं कि कितनी असरअंदाज हो रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त जिस माशी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं उसमें अगर हम शुरू से बात करें तो सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि हमारे बच्चों को स्कूलों में कॉलेजों में मईशत के बारे में नहीं पढ़ाया जाता और हमारे जो लीडर हैं वो भी अवॉइड करते हैं, वो भी पॉलिटिकल चीज़ों में इख्तिलाफात में उनको एंगेज किए रखते हैं। जब तक हम अपनी बच्चों को अपने आप को इकोनॉमिकली अपने आप को अवेयरनेस नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे और फिर सवाल करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम सवाल करना नहीं सीखेंगे तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। हमारे जो लीडर होते हैं हम मेजॉरिटी लोग इमोशनली उनके साथ अटैच होते हैं, उनके लिए कोई उनके खिलाफ कोई बात करते तो हम बहुत नाराज होते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन हकीकतन हमें सवाल करना सीखना चाहिए। हमें अपने लीडर से सवाल करना चाहिए कि हम इस वक्त माशी तौर पे जिस हालत में खड़े हैं यहाँ तक किन वजूहात की वजह से यहाँ पे पहुंचे हैं। जैसे इंडिया के हवाले से आप सुन रहे होते हैं कि माशी तौर पे कितना स्ट्रांग होने जा रहा है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने रिसेंटली आपको असिस्टेंस दी है, तो क्या यहाँ सोचने का मकाम नहीं है, सवाल करने का मकाम नहीं है अपने लीडर से कि उनसे पूछें कि जहां से जिन मुल्कों से आप अलहदा हुए थे उन मुल्कों की मईशत को देखें और अपनी मईशत को देखें, कहाँ पहुंचे और तो कौन जिम्मेदार है। जब तक हम सवाल करना नहीं सीखेंगे, हम माशी तौर पे अपने आप को अपने बच्चों को अवेयरनेस नहीं देंगे, हम ग्रो नहीं कर सकेंगे। अच्छा सर, आप बात कर रहे हैं सवाल करना तो यहाँ बहुत बड़ा जुर्म बन चुका है। आपने देखा पिछले दिनों कितने सहाफियों को सवाल करने की वजह से अंदर कर दिया गया, तो आज़ादी सहाफत जो है उसको आप क्या कहेंगे उस पर? जी बिल्कुल, बर्दाश्त होनी चाहिए जी। हमारे जो मुल्क में है बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। सबसे अहम जो चीज़ है, हम छोटे छोटे पॉइंट पे इतने ज़्यादा उसको बढ़ा देते हैं, अग्रेसिव इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हैरानगी तौर पे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और आप इर्द गिर्द अपने देखें तो लोग डिप्रेशन में होंगे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे, शुगर के पेशेंट होंगे, और उसकी रीज़न यही है कि हमें बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। हमें सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहा हूं तो दूसरा भी शायद वो किसी डिफरेंट एंगल से देख रहा हो, वो एंगल मेरे से मिस हो रहा हो, वो एंगल जो उसमें उसकी नजर में आ रहा हो, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें मेंटली लोगों के ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी आपने बांग्लादेश की बात की, इंडिया की बात की, तो सर हमें एक कौम बनने में और मजीद कितना वक्त लगेगा? आप क्या समझते हैं, आज भी हम वही गुलामाना ज़हन नहीं रख रहे? हम जब तक अपनी यूथ को बहुत अच्छी तरह से अवेयरनेस नहीं देंगे कि आपके मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है, जब तक हम डिबेट्स नहीं करेंगे, जब तक हम प्रोडक्टिव डिस्कशंस नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम आप अगर देखें, आप स्ट्रेटजीज को देखें, कभी पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप की स्पीचेस देखें, मुख्तलिफ जलसों में वो करते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि कौन से लफ्ज़ यूज कर रहे हैं, किस तरह से हमारे अवाम को वो एक नुक्ते पे आके खड़ा कर रहे हैं ताकि अवाम का जो गौर है, जो फिक्र है, जो परेशानी है वो दूसरी साइड पे ना जाए, वो आपसे कोई पूछना शुरू ना कर दे। तो हमें अवेयरनेस की जरूरत है, हमें एक दूसरे को ये बताने की जरूरत है कि हमें अगर ग्रो करना है तो मिलके ग्रो करना होगा, और ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे जाके ग्रो कर सकते हैं। सर अगर मैं बात करूं खारजा पॉलिसी की, उसको आप किस नजर से देखते हो? सर खारजा पॉलिसी के हवाले से डेफिनेटली हम एक ऐसे रीजन में हैं जहां पे पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है इस रीजन में।